चंद्र ग्रहण के 6 दिन बाद कपकपाने लगी धरती। चंद्र ग्रहण के 6 दिन बाद आया भयंकर भूकंप। चंद्र ग्रहण के 6 दिन बाद नेपाल में मची तबाही। भूकंप से जुड़ी भविष्यवाणी हुई सत्य। अब क्या पीएम मोदी पर कहीं बातें होंगी सत्य? राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की भविष्यवाणी में छिपा है देश का भविष्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शिप्रा किनारे बसी अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बनता देख हर किसी का दिल गार्डन गार्डन हो रखा है। अब जो कि देखिए, रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख निकाली जा चुकी है और ऐसे में राम भक्तों की खुशी 7वें आसमान पर है। लेकिन खुशी के इसी माहौल में बीते दिनों भूकंप क्या आया, चारों तरफ दहशत मच गई। 28 अक्टूबर को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण था और इसी ग्रहण के लगभग 6 दिन बाद धरती के कंपन से खासकर नेपाल में कई लोगों की दुनिया उजड़ गई। 6.4 तीव्रता से आए भूकंप के झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए, तो वहीं नेपाल में मरने वालों की संख्या 150 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूह कपा देने वाली इन भयावह तस्वीरों को राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास पहले ही दिखा चुके थे। जी हाँ, ग्रहण के लगते ही इस बात की वो भविष्यवाणी कर चुके थे कि भूकंप आकर ही रहेगा। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, चंद्र ग्रहण लगने की वजह से पूरे देश और दुनिया में भूकंप के साथ साथ तूफान भी आने की संभावना है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण में काफी सावधानियां बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण लगने की वजह से इसका प्रभाव राशियों पर भी बढ़ता है। किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण के दिन मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भूकंप को लेकर जो भविष्यवाणी की वो सत्य हुई। उनकी कहीं बातें अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। और अब जब देखिए भूकंप को लेकर इनकी बातें जो सही निकली हैं, तो लोगों का ऐसा मानना है कि पीएम मोदी को लेकर भी इनकी भविष्यवाणी सटीक बैठेगी। दरअसल देखिए, कुछ समय पहले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने मन की बात कही थी। इनका ये कहना था कि पीएम मोदी 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। उन पर राम की कृपा बनी रहेगी। राम की कृपा से उनका बेड़ा पार हो जाएगा। और आने वाले कल को लेकर आचार्य सत्येंद्र दास की इन बातों को देखिए आज हर कोई भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है और जिसके सच होने की उम्मीद भी ज्यादातर लोगों को है। इसके साथ ही साथ इनका ये भी कहना था, जितने लोग भगवान राम के नाम की जयकार करते हैं, केवल वही लोग यदि बीजेपी को वोट देंगे तो ये निश्चित है कि 2024 में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। भाजपा की भगवान राम में आस्था और विश्वास और इसलिए पार्टी पर राम की कृपा बनी रहेगी। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने का जो प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा, उतना किसी विरोध का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम का विरोध करने वालों को कभी फल नहीं प्राप्त हो सकता और न ही उन्हें सत्ता प्राप्त हो सकती है। तो आज देखिए, हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां बात मोदी की होती है वहां योगी जी का भी जिक्र छिड़ जाता है, क्योंकि अब योगी में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी भी देखा जा रहा है। और ऐसे में देखिए किनको सत्ता प्राप्त होती है और किनको नहीं, इसका उदाहरण देते हुए आचार्य सत्येंद्र दास ने ये बात भी कही, विपक्षियों ने बहुत प्रयास किया लेकिन योगी के आगे बौने साबित हुई। सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण पतन की ओर जा रही है और जो लोग रामायण जला रहे हैं, रामायण की निंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण सपा डूब जाएगी और फिर उबर नहीं पाएगी। तो पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे, इसको लेकर आचार्य सत्येंद्र दास की भविष्यवाणी में देखिए कितनी सच्चाई है। ये तो 24 के चुनावी नतीजे ही इस तस्वीर को साफ कर पाएंगे। बहरहाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उद्घाटन में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों को लेकर आचार्य सत्येंद्र दास जी क्या कुछ कहते हैं, बताते हैं, ये भी आप गौर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम अयोध्या जाएंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो गए, तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होके और अस्थाई मंदिर में विराजमान किया जाएगा। ये बहुत ही लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। देखिए, ट्रस्ट की ओर से संभावित रूप से कि 15 जनवरी से और 18 जनवरी के बीच रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मांग किया गया था कि जो शुभ दिन पड़ रहा है उसमें 22 जनवरी पड़ रही है, इसलिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के बुलाने का और निमंत्रण दिया गया था कि उसी दाम में प्राण प्रतिष्ठा करने पर भव्य मंदिर में भगवान श्री रामलला को विराजित किया जाए। यह बात अभी संदिग्ध दे रही कि उनकी वहाँ से मिली या नहीं मिली,
इस पर लोग संदेह करते थे, लेकिन अब जब स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम अयोध्या जाएंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे, तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस प्रकार से कैसे वे लोग आए और अपना काम कर रहे हैं। तो इसी दशा में रामलला भगवान का प्राण प्रतिष्ठा में आना बहुत शुभ है। शुभ तो इनके दिन से भी हो गया था, जब भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिला पूजन शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। तभी यह निश्चित हो गया था कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो काम होता है वो निश्चित पूर्ण होता है, वह पूर्ण हो गया। एक प्रथम तल का मंदिर बन गया है, जहाँ गर्भगृह है, जहाँ भगवान रामलला विराजमान होंगे, और वो निश्चित है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसी जगह प्राण भगवान स्थापित किए जाएंगे और रामलला विराजमान होंगे। ऐसी आकांक्षा सारे राम भक्तों की है, वो पूर्ण हो रही है। हालांकि खासतौर पर आज प्रधानमंत्री जी जो भेंट आपने दी थी, क्या थी भेंट, वो आज के दिन स्वीकार किया? देखिए, पहले से ही था, निश्चित रहा, ट्रस्ट के माध्यम से यह पत्र भेजा जा चुका था कि इसका जो प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो, यह निश्चित हुआ था, इसीलिए पत्र में भेजा गया, तो उसको स्वीकार कर लिया। और यह 16 से 24 तक कार्यक्रम होना, उसमें 22 जनवरी जो है वो निश्चित हुआ है। अब इसी 22 जनवरी को स्वीकार कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। उसी दिन आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी, और यह प्रसन्नता बहुत ही तमाम राम भक्तों को है कि वह हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होके और अस्थाई मंदिर में विराजमान किया जाएगा। ये बहुत ही लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम अयोध्या जाएंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे, तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होके और अस्थाई मंदिर में विराजमान किया जाएगा। ये बहुत ही लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं।